हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल संजयस फाइटोपैथोलॉजी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लांट डिजीज़ फोरकास्टिंग के बारे में। इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि प्लांट डिजीज़ फोरकास्टिंग जो है वो क्या होता है, कौन से इसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट है ताकि हम प्लांट डिजीज़ को फोरकास्ट करें, और कौन से ऐसे मॉडल हैं जो प्लांट डिजीज़ फोरकास्ट सिस्टम को बताते हैं। ठीक है, तो आपको पहली चीज़ तो ये पता है कि प्लांट डिजीज होती क्या है और फोरकास्टिंग होता क्या है। फोरकास्टिंग का मतलब है कि आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो। और प्रेडिक्ट यहाँ पर किसको किया जा रहा है, प्लांट डिजीज़ को किया जा रहा है। प्लांट डिजीज़ को प्रेडिक्ट करने का मतलब है कि इसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके जो ग्रोवर्स हैं, आपके जो फार्मर्स हैं, उनको इकोनॉमिकल प्रॉफिट देना। ठीक है, और साथ में आपका जो क्रॉप यील्डिंग है उसको इंक्रीज करना, ये आपका सबसे ज़्यादा मेन पर्पज़ हो जाता है किसका, आपके प्लांट डिजीज़ फोरकास्टिंग का। फोरकास्टिंग आपका प्रेडिक्ट करता है कि उस एनवायरनमेंट के अंदर आपका कौन सा डिजीज़ होगा, कौन सा पैथोजन वहाँ पर प्रेजेंट होगा, और वहाँ पर अगर कोई पैथोजन है तो उसको आप किस तरीके से कंट्रोल करोगे। उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है कौन, प्लांट डिजीज़ फोरकास्टिंग। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि प्लांट डिजीज़ का फोरकास्टिंग का डेफिनेशन क्या है, प्री रिक्वेस्टिंग फॉर डेवलपिंग फोरकास्ट क्या है, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजीज़ फोरकास्टिंग क्या है। देन अपन लास्ट में बात करेंगे मेथड्स यूज्ड इन प्लांट डिजीज़ फोरकास्टिंग, एंड लास्ट जो होगा वो मॉडल्स फॉर प्लांट डिजीज़ फोरकास्टिंग और डिजीज प्रेडिक्शन। ठीक है, यहाँ से अपन देखें तो सबसे पहला डेफिनेशन दिया हुआ है इसने, कि डेफिनेशन में क्या बोला। डेफिनेशन में ये कहा कि मैनेजमेंट सिस्टम यूज टू प्रेडिक्ट, एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जो यूज किया जाता है किसके लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए, द अकरेंस और चेंज इन सीवियरिटी ऑफ प्लांट डिजीज, जो आपका प्लांट डिजीज़ के अंदर जो चेंजेस होता है और किस तरीके से आपका डिजीज अकर होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में जो प्रेडिक्ट किया जाता है, उस प्रेडिक्ट करने के लिए जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसी को कहा जाता है आपका प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम, या डिजीज फोरकास्टिंग कहा जाता है। तो इसने लिखा हुआ है ए मैनेजमेंट सिस्टम यूज टू प्रेडिक्ट द अकरेंस और चेंज इन सीवियरिटी ऑफ प्लांट डिजीज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इसने लिखा दीज सिस्टम्स, मतलब ये डिजीज फोरकास्टिंग का जो सिस्टम है, आर यूज बाय ग्रोवर्स, जो कि किसके द्वारा यूज किया जाएगा, ग्रोवर्स के द्वारा यूज किया जाएगा, टू मेक इकोनॉमिक डिसीजन, वो उनको इकोनॉमिक डिसीजन देने के लिए यूज किया जाता है। क्यों इकोनॉमिक डिसीजन, मतलब अगर आपको पहले से पता हो कि यहाँ पर ये डिजीज होने वाली है उस पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर, तो आप उस क्रॉप को वहाँ पर लगाओगे नहीं, उसकी जगह पर कोई दूसरा क्रॉप लगाओगे ताकि आपको वहाँ से कोई भी आपको इकोनॉमिकल लॉस ना हो। तो ये जो डिसीजन है वो आपको प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग के वजह से मिल पाता है। तो इसलिए कहा जाता है द सिस्टम यूज बाय ग्रोवर्स टू मेक इकोनॉमिकल डिसीजन एंड अबाउट डिजीज ट्रीटमेंट फॉर कंट्रोल, और वही ये बताता है कि आपका डिजीज़ का जो कंट्रोल है वो आप किस तरीके से करोगे, ट्रीटमेंट किस तरीके से दोगे, वो डिजीज़ फोरकास्टिंग बताता है। इसकी डेफिनेशन को, जो डिजीज़ फोरकास्टिंग की डेफिनेशन है उसको दिया किसने, सबसे पहले मिलर एंड ओ ब्रायन जो है 1952 के अंदर इन्होंने डिजीज़ फोरकास्टिंग सिस्टम को क्या करा, डिफाइन किया। अब देखते हैं कि आपको प्री रिक्वेस्ट्स क्या है। आपको एक डेवलप करना है मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सा मैनेजमेंट सिस्टम, डिजीज फोरकास्ट सिस्टम। तो वहाँ पर आपको पहली चीज़ें क्या होनी चाहिए, तो इसने कहा द क्रॉप मस्ट बी इकोनॉमिक यील्ड, यानी कि आप जिस क्रॉप का फोरकास्ट सिस्टम बनाना चाहते हो वो क्रॉप आपका इकोनॉमिकल वैल्यू होना चाहिए उसका। ऐसे नहीं कोई आप फीड को लेकर आप फोरकास्ट सिस्टम बना रहे हो ताकि उसका कोई यूज ही ना हो, और फिर भी आप उसका फोरकास्ट सिस्टम बना रहे हो तो वो आपका बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा, बिल्कुल वेस्ट है। आप ऐसे क्रोप को लेकर फोरकास्ट सिस्टम बनाओगे जिसका कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होगा। इसने कहा द डिजीज मस्ट हैव पोटेंशियल टू कॉज डैमेज, और उस डिजीज़ के पास इतना पोटेंशियल भी होना चाहिए ताकि वो कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल लॉस करवाए, तभी तो जाके आप उसको कंट्रोल करने के मेजर देखोगे अच्छे, ताकि आपको उस डिजीज़ को कंट्रोल भी किया जा सके और आप फिर उसको ट्रीटमेंट दोगे तो वहाँ से भी आपको क्या हो जाए, अर्निंग हो जाए। उस पर्पज़ से क्या किया जाता है, आपके पास डिजीज़ को मस्ट हैव पोटेंशियल टू कोज डैमेज, मतलब ऐसी डिजीज़ होनी चाहिए जिसके पास पोटेंशियल हो कि वो डिजीज़ कोज करे। द डिजीज़ शुड नॉट बी रेगुलर, लेकिन डिजीज़ ऐसी भी ना हो कि रेगुलर हो। अगर रेगुलर डिजीज़ हुई तो आप वहाँ पर उस क्रॉप को लगाओगे नहीं। ठीक है, तो ऐसी डिजीज़ होनी चाहिए जो रेगुलर ना हो, कुछ इंटरवल के बाद हो। तो ऐसे इंटरवल्स के बीच में जो होगी उन डिजीज़ के लिए आप फोरकास्ट सिस्टम बनाओगे तो वो आपका अच्छा रहेगा।
और वहाँ पर आपको इकोनॉमिकल प्रॉफिट भी देगा। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट में इसने लिखा हुआ है इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल कंट्रोल नोन होने चाहिए, मतलब उनके इफेक्टिव और इकोनॉमिक जो कंट्रोल है वो भी आपको पता होनी चाहिए। एंड रिलायबल मीन ऑफ कम्युनिकेशन विद फार्मर्स, और ये जो रिलायबल मीन है ना कम्युनिकेशन, जो बातचीत का तरीका है वो फार्मर्स के साथ वो बिल्कुल रिलेटेबल होना चाहिए, बिल्कुल आरामदायक होना चाहिए, ताकि आसानी से आपके जो साइंटिस्ट हैं वो आपके पैथोलॉजिस्ट जो है वो फार्मर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सके, डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सके, ताकि उनको कुछ परेशानी ना हो। ठीक है, ये हो गया आपका प्री रिक्वेस्टिस फॉर डेवलपिंग फोरकास्ट सिस्टम, मतलब फोरकास्ट सिस्टम बनाने के लिए आपको प्रारंभिक रूप से यह प्री रिक्वेस्टिस क्यों होगी एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए। दूसरी बात करें तो प्रिंसिपल्स क्या हैं। अगर डिजीज़ फोरकास्टिंग है तो डिजीज़ फोरकास्टिंग किस पर बेस है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है। तो इसने कहा कि नेचर ऑफ अ पैथोजन, आपका पैथोजन जो है उसकी नेचर पर आपका डिजीज़ फोरकास्ट सिस्टम का जो प्रिंसिपल्स है वो फॉलो करता है। और वो पैथोजन कैसा होना चाहिए, या तो आपका मोनोसाइक्लिक हो या फिर वो पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक और मोनोसाइक्लिक का मतलब है कि उसकी लाइफ साइकिल क्या एक ही साइकिल में कंप्लीट हो रही है, या फिर वो सेवरल साइकिल्स के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को क्या कर रहा है, वो कंटिन्यू करवा रहा है। तो वो कंडीशन आपके मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक कंडीशन को बताती हैं, और यही आपका डिजीज़ फोरकास्टिंग का प्रिंसिपल है। और इन प्रिंसिपल्स पर क्या करता है आपका डिजीज़ फोरकास्ट बेस होता है। सेकंड पॉइंट में इसने लिखा है इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन स्टेज ऑफ पैथोजन, आपका जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट है वो भी आपके पैथोजन के स्टेजेस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो वो भी डिजीज़ फोरकास्टिंग के प्रिंसिपल्स को बताता है। ऐसे ही इसने कहा द रेस्पॉन्स ऑफ द होस्ट, जो होस्ट का रेस्पॉन्स है टू द इन्फेक्शन के लिए वो कैसा होगा, आपका एज रिलेटेड होगा। कैसा होगा, एज रेस्पॉन्स ऑफ द होस्ट टू द इन्फेक्शन कैसा होगा, एज रिलेटेड रजिस्ट होगा, मतलब आपके एज के अकॉर्डिंग भी वो क्या होगा, डिजीज होगा। किसी प्लांट के अंदर आपको पता है एज फैक्टर बहुत क्रिटिकल या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए अपन कहते हैं कि आपका कोई भी जो डिजीज़ है अगर उसको प्रेडिक्ट करना है तो उसकी एज के अकॉर्डिंग भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे यंग एज में ज़्यादा आपका डिजीज़ होता है, आपका मैच्योरेशन स्टेज के अंदर कम होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका ओल्ड एज की तरफ जाता है कोई भी प्लांट, तो वहाँ पर भी उसके अंदर डिजीज कंडीशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कंडीशन ये बताता है कि उस प्लांट की एज कितनी है, तो वो प्रेडिक्ट करने के लिए आपका प्रिंसिपल्स के रूप में यूज आ सकता है। ऐसे इसने लास्ट पॉइंट में कहा एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्रोवर्स, जो आपके ग्रोवर्स की एक्टिविटीज़ है दैट अफेक्ट द पैथोजन, जो कि अफेक्ट करती है पैथोजन को और होस्ट को, वो भी आपके प्रिंसिपल ऑफ डिजीज फोरकास्टिंग पर बेस होते हैं। तो मतलब ये प्रिंसिपल्स है आपके चार, जो आपका डिजीज़ फोरकास्टिंग को बताते हैं, डिजीज़ फोरकास्टिंग किस तरीके से यूज होगा और डिजीज़ फोरकास्टिंग किन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डिजीज़ फोरकास्टिंग इन चार चीज़ों पर डिपेंड करता है और इन्हीं को बेसिक प्रिंसिपल्स कहा गया है किसके, डिजीज़ फोरकास्टिंग के। नेक्स्ट बात करें मेथड्स यूज इन प्लांट डिजीज़ फोरकास्टिंग। तो प्लांट डिजीज़ फोरकास्टिंग के लिए तो वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, आप किसी भी तरीके से क्या कर सकते हो, आप डिजीज़ को फोरकास्ट कर सकते हो। फोरकास्ट का मतलब है प्रेडिक्ट करना। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फोरकास्ट का मतलब क्या है, प्रेडिक्ट करना। प्रेडिक्ट करने का मतलब है अनुमान लगाना। आप पहले से पता कर लो कि वहाँ पर कौन सी डिजीज होगी, किस तरीके की होगी, कितना सीवियर होगा, कितना वायलेंट होगा, कितना नॉन वायलेंट होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में प्रेडिक्ट करना आपका फोरकास्टिंग में आता है। तो यहाँ पर बेसिकली इसने कहा कि यहाँ पर 5 पॉइंट होते हैं, लेकिन मैं इनको डील ना कर पहले बता दूँ कि आपके पास ये 3 जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, आपके मेथड्स हैं प्लांट डिजीज को प्रेडिक्ट करने के लिए, जिसके अंदर अपन बात करें वेदर बेस्ड प्रेडिक्शन। वेदर बेस्ड प्रेडिक्शन का मतलब है कि आपका जो वेदर है वो किस तरीके का है और वो किस तरीके का है और वहाँ पर किस तरीके की आपका क्रॉप या आपका कोई प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, उस वेदर के अंदर वो आपका प्रेडिक्ट करवा देता है कि वहाँ पर किस तरीके की डिजीज होगी और किस तरीके की वहाँ पर आपके पैथोजन प्रेजेंट होंगे और किस तरीके के वहाँ पर होस्ट प्रेजेंट होंगे। और यही चीज़ें जो है वो डिजीज कंडीशन को बताने के लिए क्या होगी, रेस्पॉन्सिबल होगी। तो इनके आधार पर कहा जाता है कि वेदर बेस्ड प्रेडिक्शन इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड फॉर डेवलपिंग और फॉर यूज प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग। मतलब प्लांट डिजीज का फोरकास्ट करना है तो आपको वेदर के बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ का वेदर कैसा है, ताकि आपको प्लांट के बारे में पता चल जाए कि वहाँ पर कौन सी डिजीज़ होगी। नेक्स्ट बात करें इनोकुलम बेस्ड प्रेडिक्शन। इनोकुलम का मतलब है कि आपका पैथोजन का जो इन्फेक्टियस मटेरियल है वो कितना उस एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है। अगर आपको उस इनोकुलम के बारे में पता है, इनोकुलम का मतलब होता है इन्फेक्टियस मटेरियल, ठीक है, तो उस इनोकुलम के बारे में अगर आपको पता है कि वो कितना डेंजरस है, कितना वायरुलेंट है, कितना आपका इन्फेक्टियस है, तो इन चीज़ों के बारे में अगर आपको पता है तो आप
ऑलरेडी बता सकते हो कि वहाँ पर किस तरीके की डिजीज अकर होगी, क्या वहाँ पर आपका इन्फेक्टियस डिजीज होगा, क्या आपका वहाँ पर नॉन इन्फेक्टियस डिजीज होगा। ऐसे लास्ट पॉइंट की बात करें तो इसने लिखा हुआ है होस्ट फिजियोलॉजी बेस्ड प्रोटेक्शन। और होस्ट फिजियोलॉजी बेस्ड प्रोटेक्शन की बात करें तो वहाँ पर आपका होस्ट का जो फिजियोलॉजी है वो भी ये बताता है कि वहाँ पर उस एनवायरनमेंट के अंदर उस वहाँ पर जो पैथोजन प्रेजेंट है उसके प्रेजेंस से आपके होस्ट पर किस तरीके की डिजीज होगी और कैसा वो होस्ट प्लांट जो है वो रेस्पॉन्स करेगा उस एनवायरनमेंट के अंदर, वो उसकी फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है। तो ये मेथड्स है आपके प्लांट डिजीज को फोरकास्ट करने के लिए, जिसके अंदर ये 3 मेथड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वेदर बेस्ड प्रेडिक्शन, इनोकुलम बेस्ड प्रेडिक्शन एंड होस्ट फिजियोलॉजी बेस्ड प्रेडिक्शन के बारे में आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है। बाकी मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, और अगर जिसको प्रोवाइड नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इनको कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो 3 चीज़ हो गई और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इन पर आपको छोड़ना नहीं है एग्ज़ाम के अंदर, इन चीज़ों को तो करना ही करना है। वेदर बेस्ड प्रेडिक्शन का मतलब हो गया कि आपका मौसम किस तरीके का है, ठीक है। इनोकुलम बेस का मतलब आपका पैथोजन का इनोकुलम यानी कि इन्फेक्टियस मटेरियल कैसा है उसके आधार पर प्रेडिक्ट किया जाता है। और होस्ट फिजियोलॉजी मतलब आपका होस्ट का फिजियोलॉजी कैसा है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर अपन बात करते हैं मॉडल्स ऑफ डिजीज फोरकास्टिंग फॉर प्रेडिक्शन। तो यहाँ पर मॉडल्स की बात करें तो आपके 3 टाइप के मॉडल्स होते हैं। एक तो एपीमेरिकल मॉडल, एक दूसरा है सिमुलेशन मॉडल और तीसरा है जनरल सर्कुलेशन मॉडल। जो एपीमेरिकल मॉडल है वो आपका बेस होता है ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोवर, आपके ग्रोवर्स के एक्सपीरियंस पर होता है कि ग्रोवर बताएगा कि किस तरीके का वहाँ पर आपके पैथोजन है, किस तरीके की डिजीज हैं। या फिर अपन बात करें वो साइंटिस्ट के एक्सपीरियंस के आधार पर आप वहाँ पर क्या करते हो, मॉडल्स तैयार करते हो और डिजीज़ को बताते हो। तो यहाँ पर ये कहता है कि वो ग्रोवर्स अकेला बता देगा, साइंटिस्ट अकेला बता देगा कि कैसा वहाँ पर डिजीज़ होगा, और उसी के आधार पर उस डिजीज़ का मॉडल तैयार करेगा। या फिर वो दोनों ही क्या करेंगे, आपका उस डिजीज़ के बारे में उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर मॉडल को तैयार करेंगे। दूसरा है अपने पास सिमुलेशन टेक्निक, और सिमुलेशन की बात करें तो वहाँ पर आपका थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, प्लांट और पैथोजन के बीच में प्रेडिक्ट करवाता है कि वहाँ पर वो कितना लॉस कर रहा है, कितना प्रॉफिट कर रहा है उस कंडीशन के अंदर जहाँ पर वो प्रेजेंट हैं। तीसरा है जनरल सर्कुलेशन मेथड, वो ये जो मॉडल है ये बताता है कि बेस इन चेंज इन टेम्परेचर और प्रेडिक्टेबल हैज बीन चेंज यू टू प्रेडिक्ट, कि आपका जो टेम्परेचर में चेंज हो जाए और आपका प्रेडिक्शन जो है वो गड़बड़ा जाए, किसके कंडीशन में, आपके जो एनवायरनमेंट के अंदर जो डिफरेंट टाइप की जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके आधार पर उन चीज़ों के बारे में जो आपका मॉडल तैयार किया जाता है वो आपका जनरल सर्कुलेशन मॉडल होगा, ठीक है। और ऐसे लास्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपका सिमुलेशन मॉडल के अंदर ही आता है, जिसको अपन कहते हैं कंप्यूटर सिमुलेशन। और कंप्यूटर सिमुलेशन के मैंने अलग से नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप देख लेना है वापस से। और यहाँ पर ये जो कंप्यूटर सिमुलेशन है उसको अलग से क्वेश्चन आता है आपका शॉर्ट टाइप का, और इसमें देखोगे द अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब आपने क्या करा, साइंटिस्ट ने स्टडी किया, फार्मर्स ने स्टडी किया, और उन्होंने अपने जो डिजीज़ थी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उनका एक मॉडल तैयार कर दिया, और उन मॉडल्स के आधार पर उन्होंने बताया कि ये डिजीज़ इससे होती हैं और इससे इतना सीवियर कंडीशन हो जाएगा, इतना आप इस डिजीज़ को इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। और उनको एक मॉडल के फॉर्म में, एक कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस के फॉर्म में तैयार कर दिया, जिसी को कहा जाता है आपका क्या, कंप्यूटर सिमुलेशन ऑफ एपिडेमिक, ठीक है। और एपिडेमिक को मैंने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर आपको पहले ऑलरेडी समझाया हुआ है एपिडेमिक्स क्या होता है। तो इसने लिखा द अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर हैज़ अलो प्लांट पैथोलॉजिस्ट को अलो करता है टू राइट प्रोग्राम लिखने के लिए दैट अलो सिमुलेशन ऑफ एपिडेमिक, जो कि सिमुलेशन करेंगे किसके बारे में, एपिडेमिक ऑफ सेवरल प्लांट डिजीज, बहुत सी प्लांट डिजीज़ के बारे में। और उनके अंदर देखो तो आपके सिमुलेशन के मॉडल कौन कौन से, एपिडेम है, एपीवेन है, ब्लाइट कास्ट है, माइकोज है, एपिकॉन है, टॉम कास्ट है एंड प्लाज्मो एंड मैनी मोर आपके ये क्या है, सिमुलेशन मेथड्स या सिमुलेशन मॉडल्स है कंप्यूटर वाले। यहाँ पर आपका ये प्लांट डिजीज़ फोरकास्टिंग कंप्लीट हो जाता है। इससे ज़्यादा और इससे कम आप करोगे व्यर्थ है, आपको इससे ज़्यादा नहीं करना है और इससे कम भी नहीं करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है प्लांट डिजीज़ फोरकास्टिंग का, बस आपको इनके बीच के अंदर का जो मैटर है थोड़ा सा एलोबरेट करना है। मैंने यहाँ पर केवल एक ओवरव्यू के बेसिस पे दिया है आपको कि किस तरीके से आप आखिरी वक्त में एक
शॉर्ट वे में आप किस तरीके से इन चीज़ों को कर सकते हो। अगर आपको मैंने ये जो वीडियो में बताया है उतना भी करके आते हो तो डेफ़िनेटली आपको वो हाफ़ मार्क्स जो जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके हाफ़ मार्क्स या हाफ़ से थोड़े से ज़्यादा वो देने की कोशिश ज़रूर करेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।